है अभी भी। तो गुरु महाराज का नाम क्या था कि जॉन जॉर्डन, जॉर्डन। सो दैट वाज हिज नेम, मतलब इनिशियल कर्मी नेम ना, कर्मी नाम जॉर्डन था। तो बाद में श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि जॉर्डन मतलब गौरदान, गौर, गौरंगा ने दान दिया है मुझे। अब सो इट्स लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम गौरंगा। सो क्या हुआ जयपताका स्वामी महाराज जॉर्डन वो एक स्ट्रीट में वॉक कर रहा था एक दिन, और थोड़ा डिवोटीज को देखा, हरिनाम संकीर्तन, नगर संकीर्तन कर रहा था वो लोग, और वो बैक टू गॉड हेड मैगजीन सेल करता था। वो लोग को मतलब शिखा था और ना तिलक कंठी पहना था वैष्णवास। तो गुरु महाराज ने देखा, देखते ही उनको डर आ गया, क्योंकि वो तिलक देखने पहली बार ना वेस्टर्न कंट्री में ऐसा देखा। तो गुरु महाराज ने जी ने क्या किया, भागा, मतलब ही स्टार्टेड रनिंग 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स दौड़ा, मतलब बहुत डर लगा उनको ये तिलक देख के। तो 2 किलोमीटर्स दौड़ने के बाद वो टर्न करके देखा तो डिवोटीज गया, दे वर नॉट देयर डिवोटीज। तो उनको ये तिलक बहुत अजीब लगा कि मैंने इधर ये कभी देखा है ना, दैट्स कॉल्ड डिजाओ ना प्रभु। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हाँ इस जगह में हम आया था पहले, और ये सब हमको मुझे पता है। तो शायद वो प्रीवियस जन्म का, पिछले जन्म का कुछ मेमोरीज होगा हमारे माइंड में। तो गुरु महाराज को ऐसा लगा कि ये तिलक कहीं पे देखा है मैं, और ये कुछ है, मतलब व्हाट इज दिस, एंड बहुत क्यूरियस था वो जानने के लिए। तो फिर उसको पता चला कि प्रभुपाद जी उधर एक सेंटर में आएगा, और ही वेंट देयर, मेट द डिवोटीज, डिवोटीज को देखा और बातचीत किया। इन 2 महीने में वो सरेंडर किया। लाइक हमको पता है आयुष प्रभु एंड अंकित प्रभु का एक स्टूडेंट है, बट एंड सिर्फ थोड़ा क्लास सुनने में, मतलब इन 1 year ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस वो अपना लाइफ सरेंडर किया कृष्ण को। मतलब इट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है, इट्स नॉट इजी। बहुनाम जन्मनाम अंते है ना, कृष्ण बोलता है ज्ञानमान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्व इति समहात्मा दुर्लभ, बहुत 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 दुर्लभ है ये अवस्था कि हमारा पूरा जिंदगी कुर्बान करना भगवान के लिए, या ना हमारा कुछ आशाएं लाइक ऑल मटेरियल डिजायर्स आर एंड पूरा लाइफ भगवान के शरण में लेना, वो बहुत डिफिकल्ट के बात है। तो गुरु महाराज जी ने 2 महीने में, महीने से मतलब पूरा सरेंडर किया, शेव किया हेड, तिलक डाला, और तभी उनका साल मतलब 18-19 years ओल्ड था, 20 साल भी नहीं था, लाइक 18-19 टीन एज बॉय था। बहुत पतला था वो तब, बहुत सुंदर भी दिखता था। तो प्रभुपाद जी ने बोला इतना सुंदर नहीं देखना है ब्रह्मचारी लोग, तो आप एक काम कीजिए, बहुत प्रसाद खाओ, वो मोटा मोटा होना है, ताकि माता जी लोग आपको नहीं देखो। तो ऐसा, तो वो सब एक इंस्ट्रक्शन था। तो क्या किया, वो सरेंडरिंग, तब वो 2 महीने में उनका, आपको पता है अगर कोई ब्रह्मचारी बन गए इस्कॉन में तो पूरा परिवार का प्रॉब्लम होगा ना, तो नो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये नामनिष्ठ प्रभु जी ने बोला अगर कुछ और रिलीजन के लोग ऐसा डिसीजन लिया तो सभी बात, मतलब बहुत खुशी होगा उनको, हाँ कि एक भगवान के रास्ते में गया और दूसरा रिलीजन में। बट हमारा सनातन धर्म में ऐसा होता है, अगर इवन लड़कियां शादी के पहले इस्कॉन ज्वाइन किया तो ब्रह्मचारी बनेगा क्या, संन्यास लेगा क्या, शादी नहीं करेगा क्या, बहुत सारा क्वेश्चंस पूछेगा, आपको पता है। तो उनका मम्मी पहला जयपताका स्वामी महाराज, गुरु महाराज का मदर इतना सपोर्टिव नहीं था इनिशियली, तो उसको बोला कि आर्मी ज्वाइन करना है। आर्मी मतलब क्या है, सो सोल्जर बनने के लिए ना, अपना कंट्री में के लिए युद्ध करने के लिए, तो वो आर्मी ज्वाइन करने के लिए बोला। तो गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी से बोला कि क्या करूं, मेरा मम्मी बोल रहे कि आर्मी ज्वाइन करना है, तो मैं क्या करूं। तो प्रभुपाद जी देखा और बोला ठीक है, तू आर्मी ज्वाइन करो तो कृष्ण के आर्मी ज्वाइन करो ना, कृष्ण के लिए लड़ो, हाँ कृष्ण के आर्मी ज्वाइन करो तो वो अच्छा बात है, तो क्यों। तो ठीक है, तो गुरु महाराज जी ने एक्सेप्ट किया। स्लोली स्लोली पेरेंट्स भी मान लिया कि ठीक है इनको यही चाहिए। ही वाज वेरी रिच, बहुत पैसा वाला था, सब कुछ छोड़ के प्रभुपाद जी के शरण में आ गया, और बहुत कठिन प्रयत्न किया कि मायापुर मंदिर को पता है ना, वो एक स्लमी एरिया था, मतलब एक व्हाट इज से पैडी फील्ड,
वो लोग कृषि करता है उधर, तो मतलब उतना उतना डेवलप नहीं था, ग्राम ग्राम था, एक विलेज था मायापुर, उतना डेवलप नहीं था। तो एक और शिष्य है प्रभुपाद जी का, तमाल कृष्ण महाराज, वो प्लॉट ले लिया, लैंड ले लिया। तो अभी डिसाइड करना है किसको वो देखभाल करने का। तो प्रभुपाद जी ने जय पताका स्वामी गुरु महाराज को बुलाया और बोला कि आई एम गिविंग यू द किंगडम ऑफ गॉड, डेवलप इट। मतलब मैं एक लैंड देगा आपको, ये तो भगवान का स्वर्ग है, मतलब भगवान का वैकुंठ है, गोलोका है, तो उनको ये डेवलप करना है, इधर एक अच्छा सा मंदिर बनाना है। तो तभी पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत मेहनत करना पड़ा था। तो गुरु महाराज ने बाहर काम किया, एक रेस्टोरेंट में काम किया, मतलब सर्व करना, क्योंकि वो मनी पैसा मंदिर बनाने के लिए यूज कर सकता है। और पूरा उनका मैगजीन सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया। तो और गुरु महाराज ने तब मायापुर में, आपको पता है अभी भी बोट में जाना है, नवद्वीप है, द्वीप है ना, द्वीप मतलब इन बिटवीन द लैंड वाटर होगा, मतलब पॉन्ड और रिवर होगा, तो हमको बोट में जाने पड़ेगा। अभी भी बोट में जाते हैं अगर नवद्वीप मंडल परिक्रमा किया तो तभी बोट में सीमेंट पैकेट सब कुछ लेके जाने के लिए बहुत महंगा था, बहुत पैसा देना पड़ेगा। तो गुरु महाराज जी ने क्या किया, एक साइकिल लेके 2-3 पैकेट सीमेंट रखा था पीछे, और राइड करके साइकिल चला के मंदिर जाके उधर वो भी काम किया मंदिर बनाने के लिए। कोई भी ऐसा नहीं करता है। तो वो मायापुर मंदिर अभी हम देख रहे हैं ना, चंद्रोदय मंदिर, वो पंचतत्व है, राधा माधव, वो सब मतलब गुरु महाराज का स्वेट है, उनका प्रयत्न, बहुत अच्छा मेहनत किया। अभी भी वो टेम्पल आया है ना, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, बहुत बड़ा टेम्पल आने वाला है, वो सब गुरु महाराज का ड्रीम है। तो एक दिन क्या हुआ, गुरु महाराज और प्रभुपाद जी और सभी शिष्य वॉकिंग चले आगे। प्रभुपाद जी को स्ट्रोक आया था, उस वक्त थोड़ा सा चेस्ट पेन आया था, तो इसलिए डॉक्टर जी ने बोला कि रोज हम आपको आधा घंटा वॉकिंग करना है। तो वॉकिंग टाइम भी प्रभुपाद जी लेक्चर देता था, और शिष्य लोग वो रिकॉर्ड करता है, यू कैन सी कॉन्वर्सेशंस बोल के, एक ऐसा बातचीत करता था। तो प्रभुपाद जी को क्या चाहिए था कि जय पताका स्वामी महाराज को एक इंडियन पासपोर्ट चाहिए। इंडियन पासपोर्ट कभी कैसे भी, वो तो फॉरेनर है ना, अमेरिकन है, तो अगर पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो बार बार अमेरिका जाके आने पड़ेगा, तब मायापुर का प्रोजेक्ट सब कुछ रुकेगा। तो इसलिए ही नीड्स एन इंडियन पासपोर्ट। बट तब बहुत मुश्किल था इंडियन पासपोर्ट मिलने का। बट प्रभुपाद जी वॉकिंग जा रहा था, तब एक इंडियन पासपोर्ट ऑफिस का एक व्यक्ति को, एमपी कोई था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी को देखा, तो प्रभुपाद जी को सडनली याद आया कि गुरु महाराज का पासपोर्ट चाहिए। तो ही सॉ एंड प्रभुपाद जी ने बोला कि इसको पता है जय पताका स्वामी जय पताका, इनको एक इंडियन पासपोर्ट चाहिए। तो वो लोग देखा कि अमेरिका जाने के लिए इधर का इंडियन बच्चे लोग पासपोर्ट बनाएगा अमेरिका जाने के लिए, कौन अमेरिका से इधर आएगा और इंडियन पासपोर्ट के लिए आएगा। तो वो ऐसा देखा, और प्रभुपाद जी ने बोला कि ये कोई नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु का पार्षद है, मतलब इटर्नल एसोसिएट है। तो गुरु महाराज भी शॉक हो गया, है मैं इटर्नल एसोसिएट चैतन्य महाप्रभु का। और प्रभुपाद जी ने एक और बात बताया, बोला कि इसको बंगाली भी आता है। तभी गुरु महाराज को एक शब्द भी बंगाली नहीं पता है। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने ऐसा बोल दिया और ऐसा वॉक किया। तो सभी शिष्य ऐसा टर्न किया, क्या प्रभुपाद जी ने क्या बोला। और गुरु महाराज खुद बहुत शॉक हुआ, हाँ क्या है ये, मतलब हाउ कैन दिस हैपन। सो वो जाके प्रभुपाद जी से बोला कि प्रभुपाद जी क्या बोला आपने, मैं पार्षद चैतन्य महाप्रभु का और मुझे बंगाली भी नहीं आता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब कभी ऐसा नहीं सोचना है कि एक गुरु मतलब गलत बोलेगा या गुरु झूठ बोलेगा, ऐसा नहीं है। यू शुड नेवर मिसअंडरस्टैंड योर गुरु, अगर गुरु कुछ बोलेगा वो सच ही है। तो तब सभी चुप रहा। बट अभी हमको पता है वो चैतन्य चरितामृत का एक बुक लिखा है अभी, और बंगाली में क्लास देता है, और अभी इंडियन पासपोर्ट भी मिल गया। तो हमको रेस्ट बाकी हिस्ट्री है कि कैसा गुरु महाराज। तो श्रील प्रभुपाद जी को सब
मतलब सबके बारे में पता है, मतलब ऐसा ही नहीं है कि वो ये सिर्फ बाह्य में देखता है, नहीं आपका अंदर देख के श्रील प्रभुपाद जी को बताया कि दैट मीन्स जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मतलब वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद था है, मतलब 500 साल पहले तब चैतन्य महाप्रभु इंडिया मतलब प्रकट हुआ था, मतलब कृष्ण ही है, तब हरि नाम प्रचार करने के लिए आया था, उनके साथ कोई बहुत सारा पार्षद था ना, कृष्ण वर्णम तशा कृष्णम संगो पांगास्त्र पार्षद, बहुत पार्षद लोग आया था, तो उनमें से एक है श्रील गुरु महाराज। तो जस्ट इमेजिन, मतलब हम इतना फॉर्चुनेट है कि कोई व्यक्ति, एक आत्मा चैतन्य महाप्रभु के साथ था, मतलब कृष्ण के साथ, और अभी भी आया, क्यों आया, हमें लेने के लिए हम सब बदात्मा है, फॉलन सोल्स है, बहुत पाप किया है हम लोग, बट हमको उद्धार करने के लिए गुरु महाराज वापस आया। तो मतलब बहुत क्लोज है। वो प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है कि एक अमेरिकन बॉर्न पर्सन, वो अमेरिकन है, फॉरेनर है, बंगाली कैसे इतना अच्छा सा बोल सकता है, और इतना मायापुर में इतना डेवलपमेंट कैसे हुआ, और इतना सारा शिष्य लोग उनको है, मतलब ये सब प्रूफ है कि, और श्रील प्रभुपाद जी ने खुद बोला कि वो एक पार्षद है, प्रभुपाद जी क्यों झूठ बोलेगा ना। तो हम इतना फॉर्चुनेट है, हम तो डिजर्व नहीं करता है, कोई योग्यता नहीं है हमारा गुरु महाराज के शरण में आना, बट जस्ट नामनिष्ठ प्रभु के मर्सी, प्रभुपाद जी के मर्सी, दैट वी आर गेटिंग द मर्सी ऑफ गुरु महाराज। तो आप ये मौका कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि हमको पता नहीं अगला जन्म क्या होने वाला है, बट अभी तो आपको ऐसा मौका मिल गया कि आप लोग 16 माला जप करता है और 4 नियम में पालन करता है। फैमिली में जो कुछ भी हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो होगा एवरी फैमिली में, बट आप तो डिसीजन लेना है। आपको पति दीक्षा नहीं लिया इसका मतलब नहीं है आपने दीक्षा नहीं ले सकता, ऐसा नहीं है। एक एक आत्मा को एक एक जर्नी है, मतलब उनका टाइम अभी तक नहीं हुआ, आपका टाइम आ गया, इसलिए आप तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, लेवल 5 तक आ गया, बहुत सारे लोग ज्वाइन किया, बहुत सारे लोग मतलब छोड़ के जाया गया, और आप लोग अभी भी है, इसका मतलब क्या है, आप बहुत फॉर्चुनेट है, और कृष्ण बुला रहे हैं हमको, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। और गुरु महाराज के जैसा एक गुरु मिलना, दीक्षा अगर दीक्षा टाइम में क्या होता है, मतलब मैं खुद एक्सपीरियंस किया, वो उधर एक नया जन्म है आपका, और एक यज्ञ था उधर कि हम सभी बैठ के उधर यज्ञ कर रहा था, एक अग्नि डाल के यज्ञ कर रहा था, तब गुरु महाराज उधर नहीं था, बट उनका रूम में था वो, बट वो भी जप किया हम सब के लिए, और हम यज्ञ में स्वाहा स्वाहा बोल के कुछ डाल रहा था, मतलब अन्न वगैरह डाल रहा था, तब वो पुजारी ने बोला कि आपका पुनर्जन्म है, मतलब जो कुछ भी पाप हमने किया, जो कुछ भी पुण्य पाप जो कुछ भी किया, 84 लाख जन्म में सब कुछ मिटा दिया, हो गया, मतलब सब कुछ गुरु ने ले लिया और नलिफाई किया, जीरो हो गया, तो इसलिए हमको नया नाम देगा, हम देवी दासी या दास बनेगा, हमारा कर्मी नाम चला गया, मतलब कर्मी नाम मतलब जो कुछ भी हमारा मम्मी पापा ने दिया है वो सब अभी छोड़ के हम नया जिंदगी है, नया लाइफ हैपनिंग, तो हम जितने भी हरि नाम जप करेगा, जितना भी व्हाट इज एकादशी पालन करेगा, जो कुछ भी हम करेगा, हमारा पाप ऐसा जीरो नहीं होगा। सिर्फ दीक्षा लेने में क्या होता है, गुरु अपना पूरा पाप लेता है, मतलब जो कुछ भी पाप, ब्रह्म हत्या कुछ भी हमने किया तो फिर भी वो जीरो हो जाएगा, और अपना नया लाइफ, ही विल बिकम योर स्पिरिचुअल फादर, वो आपका फादर है। और दीक्षा में ये भी है कि गुरु हमको एक प्रॉमिस देगा कि वो हमको लेके ही जाएगा वो लोग में, मतलब जो कुछ भी हो, बट हमको भी कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि दीक्षा ले लिया सब कुछ हो गया, नहीं, हमका माला जप करना है, मतलब 4 नियम में पालन करना है, बहुत प्रचार करना है उनके लिए, उनके मिशन, ये मिशन है ना चैतन्य महाप्रभु के मिशन, यार देखिए एक तारीख है कृष्णा उपदेश बोलना है, और किसी की तरह कैसे हमको कर सकते हैं, मतलब हमें बड़ा प्रचार नहीं कर सकता, तो भी हमारे फैमिली में ना प्रसाद बना के देना सबको, और माला जप करने के लिए बोलना है, और माता जी लोग बहुत ज्यादा है इस क्लास में, तो आपको पूरा फैमिली के लिए प्रेयर कर सकता है, और यू कैन चेंज योर फैमिली, मतलब अगर माता जी लोग कृष्णा कॉन्शियस में है तो पूरा बच्चे लोग सभी कृष्णा कॉन्शियस में आएगा, तो
गुरु महाराज इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, वो सादा आदमी नहीं है। जैसे हम भागवत और भगवत गीता को सादा बुक, ऐसे ही बुक नहीं समझ सकता है। और एक तुलसी प्लांट पे एक सादा पौधा ना ऐसा नहीं सोच सकता है। और एकादशी एक तिथि जैसा एक तिथि है, और चरणामृत सिर्फ एक पानी है, ऐसा नहीं सोचने का ना। उसी तरह पाप है कि एक गुरु को साधारण व्यक्ति मानना। तो यू हैव टू नो दैट गुरु महाराज स्पेशल पर्सन है, और हम बहुत बहुत फॉर्चुनेट है उनके शरण में आने का। और गुरु महाराज हमको प्रभुपाद जी से लेता है, मतलब को लेके जाता है। और प्रभुपाद जी गुरु परंपरा से मतलब कृष्ण तक जाएगा। तो गुरु परंपरा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। और एक बार वो मायापुर टेम्पल थोड़ा हो गया। प्रभु व्हाट इज द टाइम टिल 9 o'clock? No हाँ? such no Just such 5 more limit. minutes. No such 5 limit. minutes. नहीं मतलब कंटिन्यू। नहीं मेरा बच्चा रोएगा, जाना है। तो क्या हुआ, एक दिन वो बात कर रहा था गुरु महाराज और एक और आदमी था साथ में डिसाइपल, और गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद भी था। तो तब मायापुर के एंट्रेंस में एक कुछ बात कर रहा था। तो तब प्रभुपाद जी ऐसे ही देख रहा था। तो डिसाइपल पूछा क्या हुआ प्रभुपाद जी, क्या देख रहे थे? वो देखो देखो उधर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नाच रहे हैं, मतलब संकीर्तन हो रहे हैं, देखो देखो। तो डिवोटीज को किसी को कुछ नहीं देखा और कुछ सुन नहीं सकता था, कुछ भी नहीं देख रहा था। तो तब वो जयपताका स्वामी महाराज से पूछा कि तो आप देख सकता है ना कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नाच रहे हैं? तो गुरु महाराज तो देख सकता है, फिर भी झूठ बोला, नहीं मैं देख नहीं सकता, क्योंकि सभी अदर शिष्य भी बोला कि हम देख नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी ने बोला तू झूठ बोल रहा है, तुझे देख सकता है, मुझे पता है कि तू देख सकता है, मतलब ही इज एटर्नल एसोसिएट, पार्षद है इसलिए। और उनको स्ट्रोक आ गया था 2002 में शायद, सो स्ट्रोक होने के पहले। तो ये भी हमको पता चलना है कि वो व्हीलचेयर में है, स्ट्रोक है, उनका कर्म के वजह से नहीं है, क्योंकि उनके शिष्य लोग जब नहीं करता है, 4 नियम में पालन नहीं करता है, वो व्रत तोड़ता है, इसलिए वो पाप दीक्षा लेने के बाद जो कुछ भी पाप हम करेगा वो हमारा नहीं, गुरु को जाएगा। तो गुरु अपराध है। तो आप पहले डिसाइड करना है कि ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेने के बाद आप छोड़ के जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप दीक्षा लेगा या शेल्टर देगा, आश्रय लेगा, एस्पायर देगा, तो तब आपका माइंड में फिक्स करना है कि मैं कुछ गुरु अपराध नहीं करेगा, और मैं मेरा माला भी जप करेगा। हाँ पता है कि अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है या कुछ फेस्टिवल है घर में, कुछ भी है, तो आपका माला अगले दिन कर सकते हैं। मतलब एकादशी के दिन में आपको एक बैंक अकाउंट जैसा एक जब का अकाउंट भी चाहिए, कितना माला मुझे बाकी है, तो वो करना है आपको। तो स्ट्रोक भी गुरु महाराज का उनका कर्म के नहीं है, वजह से नहीं है, उनका शिष्य लोग अच्छा सा पालन नहीं करता है, मतलब माला नहीं करता है, इसलिए गुरु महाराज को वो सिन आ गया। तो वो भी फिर भी वो इतना प्रचार करते हैं अभी भी व्हील चेयर में जाके। तो स्ट्रोक आने के पहला दिन गुरु महाराज ने लेक्चर दिया और तब बोला परीक्षित महाराज को 7 दिन था भगवत धाम जाने का, हमको पता नहीं 7 मिनट है या नहीं, तो जल्दी जल्दी करना है, जाना है। तो नेक्स्ट डे उनको स्ट्रोक आ गया। तो सभी ने बोला कि गुरु महाराज को पता है क्या होने वाला है, तो उनको ही नोस। एंड एक माता जी उनका हॉरोस्कोप एक पंडित से जाके उनका कुंडली पढ़ लिया, तब बोला कि तब स्ट्रोक आया था, उनको जाने वाला था, मतलब ही हैड टू डाई, मौत आया था। बट बिकॉज उनको कुछ काम बाकी है, प्रभुपाद जी ने कुछ और काम दिया है इनको, इसलिए इनको ऐसा एक इच्छा मृत्यु ऐसा कुछ है। तो बस सबको नहीं पता है, बट गुरु महाराज कुछ वेट कर रहा है ये मायापुर का, तो हमको जल्दी जल्दी उनका आश्रय लेना पड़ेगा, मतलब हमारा भी टाइम उतना अच्छा नहीं है। तो ठीक है, और आई थिंक आई कैन स्टॉप हियर। आई स्टॉप विद अ स्मॉल प्रभु कैन यू शेयर दैट यदि प्रभुपाद ना है, तो एक सॉन्ग है Yes, गुरु Mataji. महाराज जी ने लिखा है प्रभुपाद जी के बारे में, बहुत ब्यूटीफुल है। प्रभु यू कैन टेल द मीनिंग टू देम। Okay, yes. वो सॉन्ग है कि यदि प्रभुपाद ना हुई तो, अगर प्रभुपाद नहीं है तो हमारा जिंदगी क्या होगा, मतलब हमारा लाइफ क्या होगा। यदि प्रभुपाद ने हुई तो तबे की हुई तो ये जीवन बहिता कैसे, लाइक या
जीवन कैसे बेहतर है, like how do we live if the Prabhupada, Srila Prabhupada didn't come, no? So if we, yeah, Bengali song. So if Prabhupada is not there, then what would have happened to us? So I'll just sing quickly and then Prabhu will explain the meaning. Yadi Prabhupada na hoito, tabe ki hoito ye jivana bahita kese. Nitai gorera apara karuna edita sakala dese. Yadi Prabhupada na hoito, tabe ki hoito ye jivana bahita kese. Ashaterayadia papi durachari shunyavadi mayavadi तधेरा उद्धरा करिबारे माना इन कौन दयानिधि यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहिता कैसे तधेरा निकटे कौन जाना सी मिलता हरि नामा सबया जीव रूपे गति देता तेरा के हैता गोया ऐसे देसे हरि विग्रह सेवा आरती रात्रि दिने रथयात्रादि महोत्सव सभा सिखाता कौन जाने यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहिता कैसे इदा भागवता चैतन्य चरिता प्रेमामृत रस सारा कदना सुंदर सरल करिया की पूछे तारा कथ कष्ट सही प्रीतमाने रही केवतीता हरि नामा केदिता मंदिर पूरी वृंदावन मायापुरा मठ धामा यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहिता कैसे परमा मंगल श्री चैतन्य महा प्रभुरा शिक्षा दाना आचरे प्रचारे सदा माधीरे करिता नियोजना प्रेम कल्पतरो निताय गौरेरा कृपा कानाल बिवारे निरवधि जय पताका हृदय तुम्हारा शरण करे यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहिता कैसे Agarishta Srila Prabhupada, Agarishta His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. Prabhu, can you explain this meaning? Yes, sure, Mataji. Okay. तो ये जय पताका परम पूजनीय जय पताका स्वामी महाराज ने लिखा है श्रील प्रभुपाद के लिए और बहुत ही सुंदर वचन है। तो इसमें पहली लाइन है, पहली जो इसमें पंक्ति है, यदि प्रभुपाद न होते तब की होते जीवन बहिते कैसे, यानी अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हमारा जीवन किस प्रकार चलता है ना। तो यहाँ पे जय पताका स्वामी महाराज बोले निताय गौरेरा अपार करुणा के दीता सकल देशे, पूरे संसार को पूरे विश्व को निताई और गौरंगा की कृपा किस प्रकार मिल पाती अगर प्रभुपाद न होते तो। और पाश्चात्य था पापी दुराचारी शून्यवादी मायावादी तदेरा उदारा करीबारे मना हेना कौन दयानिधि। तो इतना बड़ा दयानिधि यानी करुणा के सागर हैं प्रभुपाद जी कि उन्होंने क्या किया, पाश्चात्य देशों का उद्धार किया और साथ ही साथ जो पापी लोग थे है ना, जो पाप करते हैं जैसे कि यवन मलेच्छ, इन लोगों को शून्यवादी मायावादी लोगों का भी प्रभुपाद जी ने उद्धार किया। तदेर निकटे कौन जनाय से बिलयते हरि नाम, सभय जीवा रूपे गदीते तदेर के होइता अज्ञान। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो अज्ञानी लोग थे जिनको हरि नाम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था,
तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, हरिनाम को उनके निकट तक ले गए, है ना, उन तक हरिनाम को ले गए। और साथ ही साथ अगली लाइन में क्या बोला गया है, देसे देसे हरि विग्रह सेवा आरती रात दीने रथ यात्रा आदि महोत्सव सवा सिखाइते कौन जाने। तो यहाँ पे महाराज बोल रहे हैं कि हर देश में आज प्रभुपाद जी के कारण क्या हो रहा है, विग्रह सेवा हो रही है ना, हम देखते हैं हर जगह विग्रह सेवा हो रही है। और आरती होती है दिन रात आरती होती है। रथ यात्रा भी प्रभुपाद जी लेके गए पाश्चात्य देशों में। और अगर प्रभुपाद जी ना होते तो ये सब कैसे जाता, ये सब विश्व में कैसे लोगों को पता लगता। ठीक है, गीता भागवत चैतन्य चरिता प्रेमामृता रससारा कथन सुंदर सरल करिया के भुजैत आरा। तो जो प्रभुपाद जी थे उन्होंने न केवल भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत और जो श्रीमद् भागवतम है, इनके अंदर जो भगवान का प्रेम है उसका रस सबको दिया और इसको बहुत ही सरल तरीके से सबके पास पहुंचाया। प्रचार तो किया लेकिन साथ ही साथ इसको सरल भी बनाया। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही सरल भाषा में सबको ये चीजें समझाई। कथा कष्ट साही प्रीतम मने राही केवा दीते हरि नाम के दीता मादेरा पूरी वृंदावन मायापुर मतधाम। तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कितने कष्ट सहे और क्या किया, प्रभुपाद जी के कारण ही आज हम सबको पूरी वृंदावन, मायापुर इत्यादि धामों के विषय में पता लग पाया। हम में से बहुत लोगों को पता नहीं था मायापुर धाम के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो प्रभुपाद जी की कृपा के कारण ही आप देख सकते हैं आज बहुत सारे लोग आते हैं इन जगह, वृंदावन, पूरी धाम, मायापुर धाम, बाहर से भी लोग आते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रेमा मंगला श्री चैतन्य महाप्रभुरा शिक्षा धना आचार्य प्रचारे सदा आमेदेरे के कारिता नियोजन। तो उनके कारण ही जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, शिक्षा धन प्रभुपाद जी ने सबको वितरित किया। प्रेमा कल्पतरु निताई गोरेरा कृपा कहा लाही बारे निरावादी जया पता का हृदय तुम्हारा शरण करे। तो यहाँ पे जो परम पूजनीय जयपताका स्वामी महाराज है बोल रहे हैं कि जो प्रभुपाद है वो क्या है, प्रेम कल्पतरु, यानी सभी को भगवान का प्रेम देने वाले हैं, निताई गौरंग का प्रेम बांटने वाले हैं। तो उन प्रभुपाद को मैं अपने हृदय से प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो जयपताका स्वामी महाराज ने ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना प्रभुपाद जी के लिए लिखी है। तो आप सभी इसको Hare Krishna Prabhu, thank you so much. जाने अभी। Thank you for calling. Thank you Ayush Prabhu. थैंक यू माता जी, आपने इतना अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। और गुरु के बारे में एक जो शिष्य होते हैं वही अच्छे से बता सकते हैं माता जी। तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। नहीं, और शिष्य बनने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु, like नहीं, please bless all of us, all of you, please bless me. Okay, thank you Prabhu, thank you for calling. थैंक यू माता जी, थैंक यू वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो की जय श्री प्रभुपाद। Thank you Ankit Prabhu, thank you Ayush Prabhu. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. ओके, तो माता जी बहुत ही अच्छी प्रचारक हैं इस्कॉन मंगलुरु में। और माता जी के गृहस्थ जीवन भी है, साथ साथ बच्चा भी है छोटा, तो उसको भी देखना होता है। फिर भी माता जी ने क्या किया, हमें इतना समय दिया, है ना। और ये सब हुआ इस प्रभु के कारण। तो माता जी का पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना समय हमको दिया। गृहस्थ जीवन में पूरा दिन उनका प्रचार में जाता है, शायद पूरे दिन वो प्रचार करती है, पूरे दिन क्लास करती है और साथ ही साथ अपना गृहस्थी भी संभालना है, बहुत ही डिफिकल्ट है। और माता जी अभी मंदिर में ही शिफ्ट हो गई है, मंदिर के पास ही। तो ये हमारे लिए एडवांटेज है कि माता जी अब और ज्यादा समय हमको दे पाएंगी और प्रचार कर पाएंगी। तो माता जी भी मंदिर में शिफ्ट हो गई अपने फैमिली के साथ मंदिर के पास। और आयुष प्रभु के कारण उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, आयुष प्रभु ने, कि वो आप सभी को गुरु महाराज के बारे में बताए थोड़ा बहुत, अपने गुरु महाराज के, जो कि हमारे भी गुरु महाराज होंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो आयुष प्रभु का भी धन्यवाद कि उनके कारण हमें बहुत सारी मंदिर से सेवाएं, हमें फैसिलिटीज मिल रही है ना, बैठे बैठे। ओके जी, माता जी डॉक्टर भी हैं, अपनी फैमिली भी संभालती है, मंदिर में भी शिफ्ट हो गई है, मंदिर में भी सेवा कर रही है और साथ ही साथ प्रचार भी कर रही है ना। तो हम उतना नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। कम से कम हम 16 माला तो करें एटलीस्ट। ठीक है, और भक्ति शास्त्री कोर्स अच्छे से करें और ये चीज हमें ध्यान देनी है। तो माता जी भी इंस्पिरेशन है, गृहस्थ लाइफ, मंदिर भी संभालना और अपना प्रोफेशन भी, और अभी छोटा बच्चा भी है ना। ओके, तो
बहुत बहुत धन्यवाद। और आयुष प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, आपने ये अवसर दिया माता जी को सुनने का। एक्चुअली मेरे को खुद ही जानना था प्रभु, तो अकेले तो टीच नहीं बता पाती माता जी, तो मैंने कहा सब लोगों के साथ की वजह से मेरे को भी जानने को मिल गया। वो आप लोगों की कृपा है जो मुझे भी जानने को मिल गया है। ओके ओके जी, तो अभी हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, अभी समय हो चुका है और आज का हमारा टारगेट, अगली बार जब हम स्टार्ट करेंगे तो यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी जिसका टेस्ट रह गया वो लोग टेस्ट दे सकते हैं, जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, भक्ति शास्त्री। ओके, अभी भी टाइम है हमारे पास। ओके, श्रुति माता जी ने आपको धन्यवाद बोला है और सभी लोगों ने आयुष प्रभु जी को। ओके, धन्यवाद सभी का, आप आए, आपने सुना, रुचि ली, इसमें आनंद लिया। ओके, तो इससे हमें कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा और कल से हम ईमानदारी से अपना साधना चार्ट भरेंगे सभी लोग, ठीक है। तो आज मैं शेयर कर दूंगा, कल से आप सभी लोग, आज जो भी हुआ इससे पहले, अभी आप कल से अच्छे से साधना करिए, कल से साधना चार्ट भरिए, ठीक है। ओके, तो एंड करते हैं इसी के साथ। अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो हम आगे बढ़ते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। ओके, ध्रुव को भी अच्छा लगा। ओके ओके, तो एंड करते हैं इसी के साथ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी, हरे कृष्णा। हाँ, आप अटेंडेंस लगा लीजिए, ये मैं भूल गया था बोलना, आप अटेंडेंस लिख सकते हैं चैट में।